अस्सलाम वालेकुम। किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अपने सीएमएस कैसे इस्तेमाल करने हैं। ये वीडियो जो है बेसिकली सीएस फर्स्ट और बीबीए फर्स्ट के लिए। आप सब स्टूडेंट्स को एक फ़ाइल सेंड की गई है, पीडीएफ फाइल, और साथ एक लिंक भी सेंड किया गया है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे वेबसाइट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ओपन करेंगे, लैपटॉप पे ही चेक कर सकते हैं आप ये काम। तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रोल नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सीएस फर्स्ट के स्टूडेंट वकील अली शाह को चूज़ किया है, जिनका अकाउंट मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो अब वकील अली शाह का मैं आपको सबसे पहले रोल नंबर बताता हूँ आप लोगों को। ये फाइल आप लोगों को सेंड की गई होगी इसी तरह की। अगर आप चेक करेंगे तो वकील का रोल नंबर है, ये मस्ट लिखा हुआ स्लैश को छोड़कर FA20C04019/AJK। चले जी, हम यहाँ से भी करते हैं। वेबसाइट पे दोबारा क्या था हमारा FA20, ठीक है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ आ भी रहा होगा जो जो आप चूज़ करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था C04, ठीक है। और उसके बाद क्या था 019, ये मैं खुद टाइप करूँगा 019, ठीक है। तो FA20C04019। अगर आप ऊपर चेक करेंगे तो ये वही रोल नंबर लिखा हुआ आएगा जो आप लोगों को फाइल में सेंड किया गया। उसके बाद जो पासवर्ड आप लोगों को सेंड किया गया, आप वो पासवर्ड लगाएंगे। हर फील्ड के आगे, हर नाम के आगे उसका पासवर्ड भी लिखा गया कि उसने कौन सा पासवर्ड एंटर करना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। अब ये मैंने पासवर्ड एंटर किया, मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। फिर ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया, वेट करूंगा कि वेबसाइट कंप्लीटली लोड हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो वकील की जगह मैं एंट्री कर रहा हूँ फ़िलहाल 1। जो आपका अपना नंबर होगा, जैसे मेरा नंबर है 0331, तो 0331 में इधर लिखूंगा और फिर आगे 81378885 में इधर लिखूंगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट नंबर बनेगा, यानी आपका 0341 या 03455 इधर लिखेंगे और बाकी नंबर आप इधर लिखेंगे। सेल्फ डिटेल यहाँ पर आपने लिखना है पर्सनल, कि आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखे नहीं, ठीक है। उसके बाद है ईमेल। जो ईमेल आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हो वो ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। मैं यहाँ पर फिलहाल अपनी ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है। zishan.@gmail.com, ठीक है। आप लोगों ने अपनी ईमेल्स लिखनी है यहाँ पर। सेव पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे कि वेबसाइट कंप्लीटली लोड हो जाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है सेल्फ डिटेल्स एंड ईमेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, के जो चीज़ें आपने डाली हैं वो सेव हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाना है चेंज प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर और यहाँ पर बटन आएगा चूज़ फाइल का। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपनी इमेज, जो आपकी तस्वीर होगी, आपने बेसिकली क्या करना है, उसको अपलोड कर देना है। कोशिश करें कि अपनी वो इमेज लगाएं जो आप की पासपोर्ट साइज़ हो। अगर आपके पास तस्वीर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, चूज़ फाइल करेंगे, जो तस्वीर होगी उसको जब आप चूज़ फाइल आप करके वो इमेज को, मिसाल के तौर पे आपने जब ये चूज़ कर लिया है, कोई भी तस्वीर ये जैसी थी, आप ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद ये चीज़ अपलोड हो जाएगी इसी तरीके से। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या करना होगा। कोर्सेज में जाते हैं और समरी पे जाते हैं। तो जैसे ही मैं कोर्सेज पे गया हूँ और समरी पे आया हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाजमी देखिएगा कि जो 5 या 6 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बीबीए वाले में से 6 पढ़ते हैं या 5 पढ़ते हैं, आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि आपके जो अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। क्या इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़ रहे और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। चलें जी, ये काम तो हो गया मुकम्मल। अब सपोज करें कि आप लोगों के टीचर ने आपको असाइनमेंट दे दी है, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट किस तरीके से नज़र आएगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
आप कोर्स पोर्टल पे जाएंगे और ये देखेंगे पेंडिंग असाइनमेंट्स के ऊपर जाएंगे आप। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोला है कि आप लोगों की असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है CMS के ऊपर, तो अब आप लोग ऐसा करें कि वहाँ से अपनी फ़ाइल डाउनलोड करके असाइनमेंट को सबमिट करवाएं। तो ये बेसिकली मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कोई पेंडिंग असाइनमेंट नहीं है, लेकिन जब आप लोगों की यहाँ पे कोई टीचर असाइनमेंट अपलोड करेगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ आएगा और आगे डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा फाइल का। इसी तरीके से आप असाइनमेंट को अपलोड भी कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग ट्यूटोरियल बना कर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करवानी है अपनी, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं और लास्ट चीज़ पे आते हैं, रिज़ल्ट के ऊपर, और रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने रिजल्ट कार्ड पे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक ना ही आपका कोई क्विज़ हुआ है, ना ही कोई असाइनमेंट हुई है, और ना ही आप लोगों का कोई मिड टर्म या टर्मिनल का पेपर हुआ है। तो जैसे जैसे आपके टीचर्स के वो मार्क्स आप टीचर्स के आपके अपलोड करते जाएंगे, आप लोगों को वहाँ पर उस सब्जेक्ट के मार्क्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल सारा काम आपने बस यही करना है। लास्ट अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे और चेंज पासवर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के पासवर्ड मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा अभी पुराना वाला पासवर्ड है मैं वो एंटर कर रहा हूँ। अब जो मैंने नया पासवर्ड रखना है मैं वो लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, और दोबारा वही नया पासवर्ड लिखूँगा। बेसिकली पासवर्ड नया जो है आपने 2 बार लिखना है, एक न्यू पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में। ओल्ड पासवर्ड में वो पासवर्ड लिखना है जो आपको फाइल में दिया गया। ये करके आपने किस पे क्लिक करना है, ओके पे। तो ये जो है आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा टाइम आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पर आप ये भूल जाते हो कि आपने अपनी असाइनमेंट आपने अपना पासवर्ड क्या रखा था, आपको याद नहीं रहा। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होगा कि आप लोग मुझे अपना जो CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो यहाँ पे भी लिखा होता है, या जो CMS का रोल नंबर होता है ये वाला, ये चीज़, और अपना नाम और किस सेमेस्टर में आप पढ़ते हो वो, और आपका डिग्री प्रोग्राम यानी BBA CS में हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको पासवर्ड चेंज करके दे दूंगा ताकि आपको आपका पासवर्ड रिट्रीव हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि अपना पासवर्ड कभी मत भूलें। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड में गए थे, तो डैशबोर्ड में आप लोगों को पहले जो है वो नज़र आ रहा था कि अपना मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें एंटर करें, लेकिन अब जो है बेसिकली आपको अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया, हमने ये देखा है कि कोर्स पोर्टल में जाकर हमने कोर्स कंटेंट्स कोर्सेज को देखा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोर्स पोर्टल में आके हम लोगों ने देखा कि असाइनमेंट्स कौन कौन सी पेंडिंग है। असाइनमेंट के लिए मैं वीडियो नहीं बनाकर आप लोगों को सेंड करूँगा। और लास्ट पे सेटिंग पे जाकर हम लोगों ने चेंज पासवर्ड में जाकर पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश की। अब ये करने के बाद जब आप सारा काम आप मुकम्मल कर लेंगे तो अब आप ऐसा करेंगे कि इसको जो है वो साइन आउट कर सकते हैं, यानी अब आप बाहर आ सकते हैं इस चीज़ से। कुछ इंपॉर्टेंट हिदायत में बताता चलूँ कि नॉर्मली ये जो वेबसाइट है ये लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर विजिबल होती है देखने के लिए। आप लोग इसको मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोबाइल पे फिर वही बात है कि आपको इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, यानी बड़ा करके फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकोगे। रोल नंबर ध्यान से, अगर आप लोगों का अपना रोल नंबर है तो वही एंटर करें, किसी दूसरे का करेंगे तो कोई खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप किसी का काम ख़राब कर सकें। तो पासवर्ड जो है वो बेसिकली पहली बार तो जेनेरिक ही रहेगा, लेकिन दूसरी बार जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको चेंज करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।